महाकुंभ में भगदड़ के बाद जो बदहवासी थी वो कोई 1-2 घंटे नहीं बल्कि 10-12 घंटे तक चली है। लोग परेशान थे कि उनके अपने कहां गुम हो गए, उनकी मौत हो चुकी है क्या, या फिर वो कहीं घायल हो गए हैं। अगर घायल हैं तो फिर किस अस्पताल में हैं, किस हाल में हैं। एबीपी न्यूज ने जो दर्द का मंजर देखा उसे आप भी जरा महसूस करें। चार पांच औरतें ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। तो भीड़ में नीचे गिर गई, दब गई। वो आमदी लोग गिर के उसको नीचे चाप के मार दिया। दर्द, बेबसी, तड़प और पत्थर को पिघला देने वाली ये वेदना। किसी का भाई चला गया तो किसी का पिता मिल नहीं रहा, किसी की मां चली गई, किसी का बेटा गायब हो गया। देख के आई हूँ तो 4-5 लोगों की लाश पड़ी थी। लोग ऐसे पड़े हैं, कोई डॉक्टर देख भी नहीं रहा है, चिल्ला रहे हैं बेड पे। और उन्हें लगा कि मम्मी आज घर नहीं जा पाएंगे, मम्मी हमें बचा लो, मम्मी हमें बचा लो। महाकुंभ का जर्रा जर्रा आज ऐसे ही हृदय को चीर देने वाले दर्द से पटा पड़ा है। लोग बेसुध होकर मर्चुरी से लेकर अस्पताल तक अपनों को ढूंढ रहे हैं। ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि उनके अपने भले ही घायल हो गए हों लेकिन सलामत हो, उनके जिंदा होने की खबर मिल जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं शवगृह के बाहर। ये बताइए कि आप लोग अभी आपको पता नहीं है वो कहाँ है? पता ही नहीं है? नहीं पता, हुए बच्चे गए हैं इसमें देखने बेटा। मौचुरी में देखने गए? हाँ हाँ, कहीं हो मिल जाए, वहीं पे कहीं हो मिल जाए, बस यहाँ कहीं ना हो, यहाँ से हम लोग नहीं ऐसे लेके जाएंगे। आखिर इस तड़प का जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो आस्थावान होकर प्रशासन के दावे के भरोसे संगम किनारे डुबकी लगाने पहुंचे, या फिर वो लोग जिन्होंने इंतजाम के दावे तो किए लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा हो गया। आखिर कौन जवाब देगा? इस माँ को जो बेटे के सहारे पुण्य कमाकर जाने की उम्मीद से आई थी, लेकिन लौटेगी तो जवान बेटे की मौत का पहाड़ लाद कर। इस दर्द, इस तड़प की भरपाई कौन करेगा? खड़ी हुई है एम्बुलेंस में, एक शव नजर आ रहा है, एक पार्थिव शरीर है। किसका है, यहाँ कैसे पहुँचा, कौन इसको लाया, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कुछ पार्थिव शरीर हैं जो एम्बुलेंस में मॉर्चरी के बाहर देखने को मिल रहे हैं और किसी को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज महाकुंभ में हादसे के बाद एम्बुलेंस नहीं दौड़ रही थी, दौड़ रही थी बदइंतजामी, अकर्मण्यता और संवेदनहीन प्रशासनिक व्यवस्था को छिपाने वाली गाड़ियां। उस प्रशासन की गाड़ियां जो तब तक सोता रहा जब तक इतना बड़ा हादसा नहीं हो गया। जाहिर है पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल है और इसके जवाब तो पूछे ही जाएंगे। कल तक जिस दिव्य भव्य पर्व की मिसालें दी जा रही थी, आज सूरज उगने के बाद उस पर कभी न मिटने वाला कलंक लग गया है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने शोक संवेदना प्रकट की है। साधु संतों ने भी दुख जताया है। महाकुंभ में मची भगदड़ के चलते संगम के किनारे जो हादसा हुआ उसने मौनी अमावस्या के उत्साह को शोक में बदल दिया। लेकिन अमृत स्नान से ठीक पहले हुई अनहोनी ने लोगों की जान ले ली। ये हादसे के करीब 10 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पोस्ट से सामने आया, जिसमें पीएम ने भगदड़ में मरने वालों के परिवार के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द सेहतमंद होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में चुनावी सभा संबोधित करने पहुंचे तो वहां भी मंच से सबसे पहले प्रयागराज हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जताते हुए जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। दोपहर 1 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सोशल मीडिया पोस्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि लोगों की जान गई है। मेला क्षेत्र में मची भगदड़ के चलते बिगड़े हालात सामान्य होने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि महाकुंभ में आने वाले लोग अफवाहों से बचें। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है, लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। अमृत स्नान से पहले भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौत पर साधु संत और धर्माचार्यों ने शोक जताते हुए मृत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। अपार भीड़ हुई आज भगदड़ से मैं अत्यंत आहत हूँ। भगवान से प्रार्थना है सभी उस परिवारों को परमात्मा संबल दे। पब्लिक इतना ज्यादा आ गई, श्रद्धालु इतना ज्यादा आ गए, वो भीड़ के कारण ये ऐसी स्थिति हुई है। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सब जो भी हैं उनकी आत्माओं का कल्याण हो। हालांकि हादसे के कुछ देर बाद ही मेले की व्यवस्था में लगा प्रशासन महाकुंभ की व्यवस्थाओं को पटरी पर वापस ले आया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।